हो जाएगा, dt डिवाइड में हो जाएगा। बात समझ आ गई? यहाँ आओ, इंटीग्रेशन टेन स्क्वायर, ये टी पुट कर लिया, dx की वैल्यू क्या निकल आई हमारी, dt डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। बोलो, यहां तक बात समझ आ गई? अब मैंने देखा टेन स्क्वायर का तो डेरिवेटिव नहीं होता इंटीग्रेशन, टेन स्क्वायर का तो इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं होता। क्या करेंगे, क्या करेंगे बच्चों, टेन स्क्वायर को सीकेंट स्क्वायर टी माइनस वन में कन्वर्ट करो। टेंथ क्लास का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला क्या होता है टेंथ क्लास का, सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस वन इक्वल टू टेन स्क्वायर एक्स, ये फॉर्मूला होता है। लगा दिया, वन बाई टू एज इट इज, सीकेंट स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन टेन टी माइनस वन का टी, हमारा टी के रिस्पेक्ट में चल रहा है, प्लस एक सी, अगले स्टेप में टी की वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। बात समझ आ गई? एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं मैं तुम्हें, चले रखियो। इसका जब इंटीग्रेशन मैंने किया, ध्यान से देखना, एक मैंने क्वेश्चन करवाया था तुम्हें, और वो क्वेश्चन सपोज करो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कन्वर्ट कर रहा हूँ, टेन स्क्वायर की जगह साइन लिख के और 2x माइनस थ्री कर रहा हूँ मैं। पहली एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज या क्वेश्चन बन गया, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस 2x माइनस हो जाएगा। फिर मैंने यहां बताया था कि जो x का कोफिशिएंट जो होता है तुम्हारा, उस कोफिशिएंट को डिवाइड में लिख देते हैं, पता है, बताया था। उसका रीजन क्या है, ये रीजन है कि उस एंगल को टी पुट करोगे तो ये टू जो है इस तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, उसका रीजन ये है। आ रही बात समझ है? जो तुम कंफ्यूज होते हो ना कि फिर एंगल का पावर एक इंक्रीज हो जाएगी, फिर वही पावर डिवाइड, तो वो इसलिए एक्स का जो कोफिशिएंट होता है उस क्वांटिटी को डिवाइड में इसलिए लिखते हैं ताकि उसको टी पुट करके चला जाए, तो जो एक्स का कोफिशिएंट इस तरफ जाकर डिवाइड हो सकता है। आया समझ? क्लियर है? ये रीजन होता है, प्लस एक सी लगाते हैं आंसर, ये तो वैसे करा था। नेक्स्ट पे आओ, अब दे रखा है इसमें एक 22, बस हिंट दे रहा हूं 22 का करना तुमने। सीकेंट स्क्वायर दे रखा है ना, सीकेंट स्क्वायर 7 माइनस 4x, इस एंगल को टी पुट कर सकते हो पूरे को, और ना भी करो क्या करो, सीकेंट का डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दो। सीकेंट, हाँ सीकेंट स्क्वायर, सीकेंट स्क्वायर किसका डेरिवेटिव होता है, ऐसे देख लो 10 का, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा 10 और 7 माइनस 4x, और फिर मैंने क्या बताया था, जो x का कोफिशिएंट है उसको डिवाइड, -4 है तो -4 लिख देंगे, प्लस एक सी, ये आंसर आ जाएगा, एक लाइन का क्वेश्चन, ठीक है। 26 में इंटीग्रेशन ऑफ 26, इंटीग्रेशन ऑफ cos रूट एक्स डिवाइड बाय रूट एक्स dx। अब ध्यान से सुनो, किसको क्या पुट किया जाए, ध्यान से सुना, मैंने क्या बताया था, रूट के अंदर वाली क्वांटिटी को पुट करना 99% क्वेश्चन, ये वो 1% में से है। अब मैं इसको टी पुट करूंगा, इसको, अब मेरे को क्या पता चला इसको टी पुट करेंगे, क्योंकि रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है, अगर मैं रूट एक्स का तुमसे डेरिवेटिव पूछूं क्या आता है, 1 डिवाइड बाई 2 रूट एक्स, तो डिवाइड बाई रूट एक्स कब आता है, जब इसको रूट को टी पुट करोगे तभी तो ये आएगा। आ रही बात समझ? इसका मतलब मैं हिंट देके छोड़ रहा हूं बस, तो क्या करोगे, पुट कर दो किसको, रूट एक्स को टी, अब इसको तुम खुद कर दो, ठीक है, कर दो स्टॉप।